प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रंप अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा। हमारा मुकाबला सिर्फ टांग उठाने तक का है, वो भी बॉर्डर पे बस। इसके अलावा इंडिया से किस चीज में मुकाबला है? कोई भी नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी, स्टडी, तालीम में वो आगे है, टेक्नोलॉजी में वो, आईटी में वो सबसे जबरदस्त, इकोनॉमी इनकी बेस्ट है आज भी। देखें ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, इंडिया इज अ बिग पावर इन द देखें इंडिया कैन इन्फ्लुएंस द इलेक्शंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया अमेरिका के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मेरा ख्याल है लेट्स बी लिटिल, थोड़ा सा होने की कोशिश करें। जैसे इंडिया ने महसूस किया कि अमेरिकन ने मेरे इलेक्शंस को खराब करने की कोशिश की। कैसे? आपको याद है कि जब नरेंद्र मोदी ने ये कहा बाइडेन को कि आए 26 जनवरी 2024 को आए, क्वाड की मीटिंग भी करें और हमारे रिपब्लिक डे भी आए, दे टर्न डाउन दिस रिक्वेस्ट। और उन्होंने कहा नहीं, दिस इज योर इलेक्शन कैंपेन, यू वांट अस टू स्टैंड फॉर यू, वी विल नॉट स्टैंड फॉर यू। मेरी बात समझ गए हैं? ठीक है। उन्होंने कहा तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए खड़े हों, हम खड़े नहीं होंगे। तो नरेंद्र मोदी बाइडेन को या डेमोक्रेट्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, तुम अगर नहीं जो मेरे लिए खड़े हुए तो मैं भी तुम्हारे लिए खड़े नहीं होगा, मैं भी ट्रम्प के लिए जा रहा हूँ। फिर अब गो के वो बाइडेन से मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया को ये शौक हो, इंडिया को ये शौक हो, ये आप देखिएगा इस चीज को। If India really wants, like the Kamala Harris, they don't trust the Kamala Harris, remember. Narendra Modi doesn't trust the Kamala Harris because he knows the moment Kamala Harris is in office, she will not look her Indian ancestral relation. वो उसकी बात नहीं करेगी, वो किस चीज की बात करेगी? She will look for America. And why Modi needs Trump? Modi needs Trump because he is populist. He will speak, he will deal, in an unconventional way. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ यूएसए जा रहे हैं। हमें पता है नरेंद्र मोदी वहां जाकर क्वाड लीडर से मीटिंग करेंगे, यूएन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां जाके क्या करने वाले हैं हमें नहीं पता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो जाके याशी करने वाले हैं। अच्छा। या तो पैसों के लिए जा रहे हैं या याशी करने के लिए जा रहे हैं। इनका जाना बनता ही नहीं है। जिस जगह पे आपकी इज्जत नहीं है वहां आप क्यों जा रहे हो? आपको अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। आपकी पर्सनैलिटी बेस करती है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बात करने का तरीका कैसा है और आपके मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं जो आपने एस्टेब्लिशमेंट की हुई है। यार देखो वो कितनी बड़ी हस्ती है ट्रम्प, जो भी है, बेशक मुसलमान नहीं है लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग उसके इतनी पावर है, उसके पास इतनी पावर है कि वो इन लोगों को समझता ही नहीं शहबाज वगैरह को। ऐसे ही आप इंडिया को देख लें, इंडिया का निज़ाम माशाल्लाह हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम लोग इंडिया के नज़दीक भी नहीं जा सकते। हमारा प्राइम मिनिस्टर 4 सूबों का है, सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पंजाब, 34 सूबे या पता नहीं कितने सूबे हैं इंडिया के। वो इतना बड़ा सूबा जो बंदा संभाल रहा पूरा इंडिया, उसकी इज्जत किधर होगी और हमारे बंदे किधर इज्जत होनी है? कह तो रहे हैं ट्रम्प के नरेंद्र मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन, और क्या कहें। अब नरेंद्र मोदी में कोई ना कोई खास बात होगी अवैस जो हर बंदा उनकी तारीफ करने पर मजबूर है। कोई उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है, कोई उन्हें गले लगा के उनका इस्तकबाल करता है। हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं उनका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया जाता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने कोई भी नहीं आता। यार ये सारी बात इज्जत की है और आपके काम की है। आज मैं इधर खड़ा हूँ ना, अगर मेरी कोई सोसाइटी छोटी सी, अगर मेरी सोसाइटी वेल एस्टेब्लिश होगी, मैंने अस्पताल भी बनाए हैं, मैंने सिक्योरिटी का निज़ाम अच्छा रखा है, हर बंदा मेरी इज्जत करेगा जो सोसाइटी के अंदर भी रहता है। मैं सोसाइटी बना के सोसाइटी वालों को मुंह ही ना लगाऊं, पानी ना दूं, गैस ना दूं, बिजली ना दूं, लानत भेजेंगे लोग। यार इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी के बेस पे आपकी इज्जत डिपेंड करता है कि आपकी कैसी इज्जत करेंगे। अब ट्रम्प अगर उस बंदे को फैंटास्टिक मैन बोल रहा है तो सोचे उस बंदे का क्या मुकाम होगा, किस लेवल पे वो बंदा होगा जिसकी ट्रम्प इज्जत कर रहा है और उसको जो बाइडेन के घर इनवाइट कर रहा है पर्सनली। आप बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम यूएस के विजिट पे मौजूद हैं 7 दिन के लिए, और 2-3 दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूएस विजिट पे जा रहे हैं। और ट्रंप ने अभी उन्होंने विजिट करना है। ट्रंप ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमारे विजिट पे आ रहे हैं, मेरे से मिलने आ रहे हैं और बड़े फंटेस्टिक मैन है। सर जी वो फंटेस्टिक मैन और हमारे लिए फकीर मैन, बैगर मैन,
वो भला क्यों, देखे इज्जत आपको खुद बनानी पड़ती है वो तो अपने। सच है। एक तो हमारे पासपोर्ट की फिर एक दफा तो एक वैल्यू डी वैल्यू हो गया हो गई है। और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर जो खुद इतने अरबों खरबों रुपए के इनके फ्लैट्स हैं, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये किस मुंह से मांगने जाते हैं? सबसे पहले ही अपनी जायदादें बेचे। अगर ये मुहब्बे वतन है, मुल्क के लिए करना चाहता है, वो कहते हैं यार किस मुंह से मांग रहे हैं, तुम लोगों के पास जितना कर्जा लेना है इससे महंगी तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, वो दुबई में बेचो। प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम लंदन फ्लैट्स की बात करें, यूके में बहुत सी प्रॉपर्टीज है और बहुत सी जगह पे चिड़ियाघर में भी इनकी बड़ी प्रॉपर्टी है। अच्छा मुझे बताएं और जो उस प्रॉपर्टी में इन्होंने अवाम को रखा हुआ है। अवाम को रखा हुआ है। अब ये जो 7 बिलियन डॉलर आप कह रहे हैं ना, उसमें से 6.9 बिलियन डॉलर इनके अपने होंगे अच्छा। और बाकी जो 1 बिलियन डॉलर है वो ये अवाम कुछ का नहीं नहीं है यार। होगा। देखें वो एक अवाम बात का नहीं होगा, अच्छा। वो भी अवाम का ये नहीं होगा। हम फकीर हैं, हम गुलाम हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हमने ऐसे ही मरते रहना है, इन्होंने कर्जे लेते रहने हैं और हमारी फाड़ फाड़ के लेते रहेंगे। ये डिप्रेशन में तो नहीं चले गए या खुश है? ये मैं पागल हो गया खुशी से। ये आपने सुना है ना ये 7 देखिए ना। बिलियन, ये मेरे अकाउंट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ देखिए। और इसका सारा सूद मैंने ही उतारना है। एक बात पे ओ, पाकिस्तानी अब पब्लिक होगा मजा। एक बात पे पाकिस्तानी पब्लिक को अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे भी हालात हो, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे और हैं जही IMF के- मोदी की वैल्यू इसलिए है, उसका मुल्क तरक्की में जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से। वो अवाम का पैसा नहीं खा रहे, अवाम को अपनी एक तरक्की की तरफ मुल्क लेके जा रहे हैं। इधर ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿਓ, ठीक है पैसे दे दियो नहीं बस। ये देखे ना, जब हर पाकिस्तानी को हमें ये बताया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में कि भाई हम में जज्बा ज्यादा है, बताया जाता हाँ, हमें जज्बा बहुत है मांगने का, दूसरे मुल्कों से मांगेंगे, यार ये उनके insult कर्जे वाली बात उतारेंगे है। हम। आप ये अपनी फखर insult कर रहे है, हैं। इंसल्ट करने वाली बात नहीं है, इंसल्ट है, हम उसको फील नहीं कर रहे, हम इंजॉय कर रहे हैं है। इंसल्ट ये को। देखे ना, आदत नहीं, हो गई ये है। पाकिस्तानी ने भाई हम भी पाकिस्तान, तो फिर लेकिन आदत कैसे हो गई इंजॉय है कर रहे हैं? ये ऐसे इंजॉय होगा, ये ऐसे इंजॉय होगा, हमें और छितर ज्यादा पढ़ने चाहिए। हम अवाम पाकिस्तान ऐसी है, ये अपने हक के लिए सच नहीं कह रहे हैं बोलेगी। ये। हाँ जी भाजी सच बोलो कह रहे दसो। कि अवाम को छितर अवाम, पड़ने मैं चाहिए। कह रहा हूँ अवाम हमारी को छितर पड़ भी जाए फिर भी नहीं फिर सही भी कहेगी होगी। बंदे बढ़ा दो, लेकिन यार छितर मारो, हमारे पास टाइम छितर नहीं के है यार। नाम चलें, डंडे भी ये आप खाएंगे। बात जो भी कर रहे हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, और मैं गारंटी से कहता हूँ, चाहे जैसा भी अपने तौर पे अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, दिल आपका भी तकलीफ में होगा। सच बताइएगा, मजाक आप यार ये तकलीफ ही है जो हम खुशी में बयान कर रहे हैं। क्या बताएं, है, ये दर्द दिल है। टूट गया, दुख दर्द है। क्या हमारे साथ हर दिल दफा मुर्दा हो ज्यादती गया। हो गई है, दिल मुर्दा हो गया है। ठीक है और दूसरी क्या साइड पे करें क्योंकि इंडिया से मुकाबले की बात करते हो ना, आज उनसे मुकाबला बनता ही नहीं। सच हमारा बताना, मुकाबला सिर्फ बनता है। टांग उठाने तक है, वो भी बॉर्डर पे हाँ, बस, हाँ, बस। इसके अलावा इंडिया से किस चीज में मुकाबला है? कोई भी नहीं है बताएं। भाई। टेक्नोलॉजी, स्टडी, तालीम में वो आ गए, टेक्नोलॉजी में वो, IT में वो इकोनॉमी सबसे जबरदस्त, इकोनॉमी इनकी बेस्ट है। आज भी वहाँ पे डॉलर 80 रुपए का, इधर 280 रुपए का अब डॉलर है। फोन की क्या हो बात- रहा है मुझे यार? बताएं। अब शुरू में आपने फोन की बात की थी कि 16 प्रो मैक्स आ कितने गया का है। यहाँ पे वो फोन है नॉन PTA 5.5-6 लाख रुपए का। इंडिया में अपना एप्पल स्टोर है, अपनी प्रोडक्शन इंडिया ने किया। अब आपका मेड इन इंडिया फोन आएगा, वहाँ पे उसकी कॉस्ट आपको पड़नी है तकरीबन 2 लाख रुपए की। तो किसका फायदा हो रहा है? उनकी आवाम को भी फायदा होगा, रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। देखिए ना, इनकम ऑफ सोर्स भी हो रही है। और यहाँ देखे 5-6 लाख रुपया ज्यादा, ये ज्यादा है। और फिर भी ये मुल्क डाउन में है, डाउन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को फैंटास्टिक मैन बोला था और इंडिया की भी तारीफ की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक बिजनेसमैन हैं और वो इसी तरीके से देशों के संबंधों को देखते हैं। ट्रंप का यह बयान पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसको आपने सुना होगा। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी मीडिया अब ये मानने लगे हैं कि भारत एक पावर के तौर पे स्थापित होता जा रहा है और पाकिस्तान की कोई तुलना भारत से बनती नहीं है। दोस्तों, यह सच भी है कि भारत को अब नज़रअंदाज करना किसी भी देश के बस की बात रह नहीं गई। खुशी से या मजबूरी में भारत को गले लगाना ही लगाना है। जिसने भी भारत को इग्नोर करने का प्रयास किया, आप देख रहे होंगे उसकी अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी होनी है। अब क्या बातें होंगी ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मुलाकात से और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ से निश्चित रूप से अपने चुनाव में फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। आज की यही खबर थी दोस्तों। आप लोगों का क्या ख्याल है, कृपया कमेंट करके बताएं। जय हिंद।